नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री और उत्पाद विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो रविवार को झारखंड बिहार की सीमा पर बसे उग्रवाद प्रभावित चौपारण प्रखंड के बघर पंचायत पहुंचे और वहां पर बनी अवैध शराब भट्टियों को देखकर उन्होंने कहा कि यह दृश्य झारखंड के लिए कलंकित करने वाला है। साथ ही इस भट्टी को संचालित करने के लिए हर दिन सैकड़ों पेड़ जलाए जा रहे। उन्होंने उत्पाद विभाग, वन विभाग सहित जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी वाला अंदाज में कहा कि जल्द ही इस कलंक को मिटाएं और जंगल से काटा गया लकड़ी को जब्त करें, अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करने और संलिप्त लोगों पर मामला दर्ज करने का कड़ा निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर निकली वैकेंसी। जेएसएससी ने कैंडिडेट्स को फिर से दिया मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत 452 रिक्त पदों को भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू हुई थी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 अगस्त 2022 कर दिया गया है। यानी उम्मीदवार अब 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस को तोड़ने के लिए बन गई थी पूरी रणनीति। बिरसा कांग्रेस नामक बननी थी पार्टी, लेकिन बीच में ही हो गया खेला। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के दूसरे दल में जाने और सरकार को गिराने की कोशिशों के संबंध में छन छन कर आती खबरों के बीच अब कुछ विधायकों के द्वारा पार्टी को तोड़कर अलग गुट बनाने की जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि पार्टी को तोड़ने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नए गुट के नाम पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अंतिम समय में 2 आदिवासी विधायकों ने मुंह मोड़ लिया। बिरसा कांग्रेस के नाम से बनने वाली अलग गुट बनाकर तख्ता पलट करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन गुट के नेता के नाम पर कुछ विधायकगण बिदक गए और स्पष्ट कहा कि जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं वहीं अगली व्यवस्था में नेतृत्व करेंगे। तो फिर ऐसे बदलाव का मतलब क्या है? इसके बाद कुनबा बिखर गया और कांग्रेस टूटने से बच गई। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बढ़ी मुश्किलें। मोमेंटम झारखंड की जांच करेगी सीआईडी की टीम। हेमंत सोरेन ने जारी किया आदेश। बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड में वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी को दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश की कॉपी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एवं डीजीपी को भेजी गई है। आदेश में सीआईडी की मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 के दौरान हुए व्यय की जांच गहनता से करने को कहा गया। सरकार को संदेह कि मोमेंटम झारखंड के आयोजन में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई। उद्योग विभाग ने ही सीआईडी से जांच कराने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिए थे। अगली खबर, 2.5 वर्ष में हेमंत सरकार को गिराने की 3 बार रची गई साजिश का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पूछने पर सिर्फ जांच अफसर जो है मुस्कुराते हैं। झारखंड में पिछले 2.5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिशें चल रही है। इसके खुलासे भी हुए, प्राथमिकियां भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों एवं संदिग्ध विधायकों से पूछताछ तक करने की साहस नहीं जुटा पाई। पूछने पर पुलिस के अफसर सिर्फ मुस्कुराते हैं और यही कहते हैं कि जांच जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि समझा कीजिए राजनीतिक मामला है, पूरा सीन स्पष्ट है, जब ठान लेंगे कि पूछताछ करनी है तो कर लेंगे, लेकिन राजनीति मामला है और इसमें बचकर चलना चाहिए। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी के बाद हजारीबाग जिले का चौपारण प्रखंड एक बड़े शराब उत्पादक केंद्र के रूप में उभर चुका है। यह नजारा देखने के लिए शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो अति उग्रवाद प्रभावित बघर गांव पहुंचे और यह गांव हजारीबाग जिले मुख्यालय से सुदूर जंगल पहाड़ में बसा है। बाइक से गांव पहुंचकर मंत्री ने बघर पंचायत के परसातरी में अवैध शराब निर्माण में लगी दर्जनों भट्टियों को देखकर मंत्री दंग रह गए। बड़े पैमाने पर तैयार की गई शराब भी देखी। चिंता जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने तत्काल भट्टियों को तोड़ने और निर्मित शराब को नष्ट करने का आदेश दिया। मौके पर मौजूद उत्पाद विभाग के कमिश्नर संजय मेहता एवं वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई और कहा कि उत्पाद विभाग पूरी तरीके से इस क्षेत्र में असफल है। इतने बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियां लग रही है, लेकिन उत्पाद विभाग सोया हुआ है। अगली खबर, सावन में भी गढ़वा जिले के लोग सूखे की स्थिति झेल रहे। कम वर्षा होने से खेत बर्बाद हो गई है। वर्षा नहीं होने से परेशान लोग मेढक मेढकी की शादी करवा रहे ताकि इंद्रदेव वर्षा करा दें तथा लोगों को राहत मिल सके। यहाँ पर मान्यता है कि मेढक मेढकी की शादी कराने से वर्षा होती है। इसी मान्यता पर चलते हुए रविवार को गढ़वा जिले के चिनिया में ग्रामीणों ने धूमधाम से मेढक मेढकी की शादी करवाई। मेढक मेढकी की शादी पूरे अनुष्ठान के साथ कराई गई और लोगों ने जमकर डांस किया।
अगली खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से नकदी के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोपहर उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके वाहन में सवार 2 और लोग भी गिरफ्तार किए गए। उधर झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने खुद अपने विधायकों पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। इन विधायकों में डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल और राजेश कच्छप शामिल हैं। कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। अब सीआईडी इनसे पूछताछ करेगी। हावड़ा ग्रामीण एसपी स्वाति भंगालिया ने कहा कि विधायक समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए और इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। अगली खबर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कोलकाता में पैसों के साथ गिरफ्तार कांग्रेसी के 3 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए इन तीनों कांग्रेस के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया था। इसके पक्ष में उन्होंने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी का भी हवाला दिया। नेताओं ने कहा कि यह घटना दुखद होने के साथ साथ निंदनीय भी है। पूरे देश में गैर भाजपा सरकारों को इसी प्रकार से गिराया जा रहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनूप सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देने की बात बताई है। अगली खबर रामगढ़ जिले में बालू माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू जब्त किए गए। झारखंड में बालू के खनन पर रोक जारी है, ऐसे में राज्य में बालू का अवैध खनन भी जारी है, जिसके बाद डीएमओ रायगढ़ एवं पतरातू सीओ ने अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि झारखंड में बालू पर रोक के बावजूद अवैध ढंग से इसका स्टॉक किया जा रहा और बाद में मनमाने दामों पर इसे अन्य जगहों पर बेचा जा रहा। अवैध बालू कारोबार में शामिल लोगों के द्वारा इसके जरिए मोटी कमाई की जाती है। छापेमारी और सख्ती के बाद बालू माफियाओं के बीच हड़कंप है। डीएमओ रामगढ़ नीतीश कुमार एवं अंचलाधिकारी पतरातू शिवशंकर पांडे ने गुप्त सूचना के आधार पर पतरातू प्रखंड के टोकी सूद एवं आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से बालू निकासी कर स्टॉक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अगली खबर धनबाद का पीके रॉय कॉलेज राज्य का पहला कॉलेज बन चुका है, जहां पर हर स्टूडेंट्स का 2 लाख का इंश्योरेंस किया गया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज राज्य का पहला कॉलेज बना, जिसने अपने स्टूडेंट्स का इंश्योरेंस करवाया। कॉलेज की ओर से स्टूडेंट्स का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया है। इसके साथ ही राज्य में एकमात्र कॉलेज है जहां पर टेक्सटाइल पाथवे का निर्माण किया गया है, जो कॉलेज को अलग श्रेणी में खड़ा करता है। पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में इसी सत्र से अमीन की पढ़ाई शुरू होगी। यह जानकारी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीके सिन्हा ने दी और बताया कि इस कोर्स की पढ़ाई व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत एवं इसी सत्र से लागू हो रहे एनईपी से जोड़कर शुरू किया जाएगा। बताया गया कि कोर्स का सिलेबस तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 30 सीट रखी गई है, जबकि कोर्स के लिए एससी और एसटी छात्रों के लिए 14,000 और सामान्य छात्रों के लिए 15,000 फीस निर्धारित की गई। अगली खबर और भी महंगे हो सकते हैं डीजल पेट्रोल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान पेट्रोल और डीजल 10 रुपये और 14 रुपये प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा। पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस कारण 2 साल में पहली बार आईओसी ने तिमाही घाटा दर्ज किया है। आईओसी ने अप्रैल-जून में 1992 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है, जबकि 1 साल पहले इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 5,994 करोड़ रुपए है। जनवरी-मार्च तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए था और ऐसे में आने वाले दिनों में कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। सरकारी तेल कंपनी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पिछले साल उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले फ्यूल रेट रिवाइज करना बंद कर दिया था। अगली खबर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम भारत में बैन किया गया। सरकार ने पबजी के बाद बीजीएमआई को ऐप स्टोर से हटाया। अब सिर्फ पहले से इंस्टॉल डिवाइस में चल रहा पबजी मोबाइल का रिब्रांडेड वर्जन बीजीएमआई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया क्रॉपटॉन के इस गेम को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के एक आदेश के बाद इस गेम को दोनों प्लेटफॉर्म से रिमूव किया गया। इसके पीछे की वजह कुछ दिनों पहले 16 साल के लड़के का अपनी मां की हत्या पबजी जैसे ऑनलाइन गेम की वजह से करना बताया जा रहा। यह मामला सांसद तक पहुंचा था, जहां सरकार ने बताया कि गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा। सरकार ने बताया कि कुछ बैन ऐप्स नाम बदलकर एक बार फिर भारतीय बाजार में आ गए हैं। इन्हें चिन्हित कर बैन किया जाएगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा। पिछले हफ्ते राज्यसभा सांसद बी रेड्डी ने इस पर सवाल किया था और पूछा था कि क्या आईटी मिनिस्ट्री पबजी जैसे गेम्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से जब उन्हें गेम खेलने से रोका जाता है तो कुछ बच्चे अपराध करने लगते हैं। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बीजीएमआई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है।